आप यहाँ एक देख रहे होंगे मैंने एक बटन बनाया है, ड्रॉप डाउन बटन, जिस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बदरपुर, मैं बदरपुर पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बदरपुर का प्राइस आ गया। और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा फरीदाबाद पर तो आप देखेंगे यहाँ फरीदाबाद का प्राइस भी आ गया। और अगर आप क्लिक करेंगे नेहरू प्लेस पर तो आपको नेहरू प्लेस की प्राइस लिस्ट भी मिल जाएगी। ये कैसे हुआ? अब आपके मन में चल रहा होगा ये क्वेश्चन तो जरूर। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ, वो भी डिटेल में। बस आप बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये प्रोजेक्ट समझाने वाला हूँ और आपको 100% ये प्रोजेक्ट समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जागृति कंप्यूटर में। तो आज की क्लासेस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो सीखने के बाद आप लोग बहुत ही खुश होने वाले हैं और इसमें आपको सीखने के बाद बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास अलग अलग शीट पे डाटा है और आपसे कहा जाए कि आपको अलग अलग शीट के डाटा को उठाना है और एक शीट पर दिखाना है, तो वो आप कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं कि उस डाटा के अंदर इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर एक चेकलिस्ट बनाई है। इस चेकलिस्ट में हम चाहते हैं कि यहाँ इस चेकलिस्ट में हम इस प्रोडक्ट का प्राइस देख सके, वो भी अलग अलग एरिया से। जैसे कंप्यूटर हमारा बदरपुर में कितने रुपए का है, कंप्यूटर हमारा फरीदाबाद में कितने रुपए का है और नेहरू प्लेस में हमारा कंप्यूटर कितने रुपए का है, ये हमें एक ही शीट पर जानना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बस आप बने रहिए इस वीडियो में। तो मैं आपको पहले पूरा प्रोजेक्ट दिखा दूँ, ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा। आप यहाँ एक देख रहे होंगे मैंने एक बटन बनाया है, ड्रॉप डाउन बटन, जिस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बदरपुर, मैं बदरपुर पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बदरपुर का प्राइस आ गया। और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा फरीदाबाद पर तो आप देखेंगे यहाँ फरीदाबाद का प्राइस भी आ गया। और अगर आप क्लिक करेंगे नेहरू प्लेस पर तो आपको नेहरू प्लेस की प्राइस लिस्ट भी मिल जाएगी। ये कैसे हुआ? अब आपके मन में चल रहा होगा ये क्वेश्चन तो जरूर। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ, वो भी डिटेल में। बस आप बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये प्रोजेक्ट समझाने वाला हूँ और आपको 100% ये प्रोजेक्ट समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यहां पर मैंने ये जो चेकलिस्ट है ये कैसे बनाई। तो मैं यहां से इसे कॉपी कर लेता हूं। मैंने इसे कॉपी कर लिया और अब इसे कॉपी करके हम लोग एक शीट पर पेस्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और एक न्यू शीट लिया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जब पेस्ट किया तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगा हुआ था ऑलरेडी। ये मैं फॉर्मूला हटा देता हूँ, हमने सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए। तो मैंने ये प्रोडक्ट्स ले लिए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए। ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी हमें ये चीज़ बनानी है। अब तो हमने इस पर भी क्लिक किया, कॉपी किया हेडिंग्स को और अपनी शीट पर पेस्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। अब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे एरिया वाइज। एरिया के हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डाटा वैलिडेशन के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट।
तो दोस्तों लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने एरिया का नाम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक बदरपुर चाहिए, बदरपुर मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने कोमा लगाया और यहाँ मुझे दूसरा एरिया चाहिए फरीदाबाद, तो ये मैंने फरीदाबाद भी यहाँ पे लिख दिया। और अब मुझे तीसरा एरिया यहाँ चाहिए नेहरू प्लेस, तो जो मैंने नेहरू प्लेस लिखा यहाँ पर मैंने एक अंडरस्कोर का साइन लगा दिया और यहाँ लिख दिया मैंने प्लेस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें अंडरस्कोर साइन क्यों लगाया, तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा आगे वीडियो में। तो हम लोग यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल गई, जिस लिस्ट में हमें हमारे एरिया का नाम मिल जाता है। यहाँ से मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ये मैंने इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर ली। मैं यहाँ से फरीदाबाद पे क्लिक करूँगा तो यहाँ फरीदाबाद मिल जाएगा। अगर मैं नेहरू प्लेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नेहरू प्लेस मिल जाएगा। अब दोस्तों आती है मेन बात, यानी अब हमारा फॉर्मूला क्या लगने वाला है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट तो बना ली, यानी हमारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन का काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइस को लेके आना है। तो प्राइस को लाने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने डाटा पे जाते हैं। तो ये 3 डाटा शीट आप यहाँ पर बना लेंगे। तीनों डाटा शीट्स मैंने यहाँ पे बना दी है। अगर आप लोगों को ये डाटा शीट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। हमने ये बदरपुर यहाँ पे बनाया और बदरपुर की ये डाटा लिस्ट हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इस डाटा को सेलेक्ट करके और यहाँ पर इसका एक नाम दे देंगे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये नाम यहाँ पे डालना है तो आप यहाँ पे इसे टाइप करना और एंटर कर देना। इससे होगा क्या कि आपका जो डाटा होगा, जितना डाटा आपने सेलेक्ट किया है उसको ये एक नाम दे देगा। इसको बोलते हैं नेम मैनेजर। तो मैं आपको डाटा का नाम डाल के दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, नेम मैनेजर में जाना पड़ेगा और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 3 नाम डाले हुए थे। ये तीनों नाम हमें यहाँ से पहले डिलीट करने होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से डाल रखे हैं। तो मुझे यहाँ से इसे हटाना होगा। मैंने यहाँ से इनके नाम को हटा दिया। तो मैं यहाँ से मैंने इनके नाम को हटा दिया। अब मेरे पास कोई नाम नहीं है। मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर भी पहले जो नाम आ रहा था अब वो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देगा। अब हम इसे एक नाम देंगे। तो हम अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे फॉर्मूला बार पर और यहाँ पर आप देखेंगे इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। हम नेम बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नेम बॉक्स पर हम इसे एक नाम दे देते हैं, बदरपुर। मैंने इसको एक नाम दे दिया। अब हम एंटर करेंगे तो ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था, यानी जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया था, उतने डाटा का नाम ये अब बदरपुर रख देगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा बदरपुर पर तो ये उस डाटा को सेलेक्ट कर लेगा अपने आप। मैंने बाहर क्लिक किया तो मैं वापस क्लिक कर रहा हूँ बदरपुर पर तो ये इस डाटा को सेलेक्ट कर लेगा। अब हम फरीदाबाद के डाटा को सेलेक्ट करते हैं और इसको भी सेलेक्ट करके हम एक नाम दे देते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया और यहाँ लिख दिया फरीदाबाद और एंटर करेंगे और इसको भी एक नाम दे देते हैं। इसी तरह से हम नेहरू प्लेस को भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग एक नाम दे देते हैं, नेहरू प्लेस। अब दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है कि हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में अंडरस्कोर साइन क्यों लगाया था। तो अंडरस्कोर साइन लगाने के लिए हमने वहाँ पर अंडरस्कोर साइन इसलिए लगाया था ताकि हम नेम मैनेजर में इसको देख सकें, क्योंकि नेम मैनेजर जो होता है, नेम बॉक्स जो होता है, वो स्पेस को रीड नहीं करता। तो हमने यहाँ लिखा नेहरू प्लेस और अंडरस्कोर लगाया और यहाँ लिख दिया इसे कंप्लीटली प्लेस, यानी नेहरू प्लेस हमें नेम मैनेजर के अंदर स्पेस के साथ नहीं देना है, हमें यहाँ पर अंडरस्कोर के साइन के साथ देना है। तो जब भी कभी आप 2 ऐसे वर्ड लिखें जिनके बीच में स्पेस आ रहा हो तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर साइन जरूर लगाएं। अभी आप एंटर कर दीजिए तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो डाटा है इसका नाम
नेहरू प्लेस आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं अपनी मेन शीट पर जहाँ पर हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे और एक फॉर्मूला इनपुट करेंगे। सबसे पहले इफ। अब इफ फॉर्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं, इफ फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो इफ के अंदर तीन चीजें होती है। पहला लॉजिक यानी लॉजिकल टेस्ट, दूसरा वैल्यू इफ ट्रू और तीसरा वैल्यू इफ फॉल्स। यानी हमें इफ को तीन चीजें देनी पड़ेंगी। तो मैं सबसे पहले इफ को देता हूं कि अगर मैं यहां से इसका ड्रॉप डाउन चेंज करूं, मतलब मैं इस सेल के अंदर इज इक्वल टू बदरपुर को देखूं, अगर मैं यहां पे बदरपुर ले आऊं तो मुझे यहां पर क्या चाहिए। तो मैंने कहा मुझे यहां पर चाहिए वी लुकअप। तो मैंने वी लुकअप लगाया। अब मैंने जैसे ही वी लुकअप लगाया, वी लुकअप ने हमसे कुछ मांगा, यानी वी लुकअप ने सिंटैक्स से, वी लुकअप के सिंटैक्स को आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि ये चीजें मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं मेरी पिछली वीडियोस में कि वी लुकअप कैसे काम करता है। तो हमने यहां पर वी लुकअप लगाया और वी लुकअप लगा करके हमने इसे लुकअप वैल्यू दिया कि मुझे इस प्रोडक्ट का प्राइस देखना है। मैंने कहा इसे, मैंने इसमें कोमा लगाया और अब वी लुकअप ने हमसे टेबल एरे मांगा। तो हमने अब थोड़ा समझना है, यहाँ पर हमने कहा हमें इस प्रोडक्ट को देखना है, वो भी बदरपुर के अंदर। मैं जैसे ही बदरपुर लिखूंगा यहाँ पे अपने आप यहाँ पर ये नाम आ जाएगा। अब कोमा लगाएंगे और अब कॉलम नंबर हमने कहा कि बदरपुर के दूसरे नंबर के कॉलम से मुझे अमाउंट को उठाना है, क्योंकि यहाँ बदरपुर के पहले कॉलम में प्रोडक्ट लिखा हुआ है और दूसरे कॉलम में हमें अमाउंट लिखा हुआ है हमारे पास। तो हमें अमाउंट उठाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉलम नंबर 2 डाल देंगे और कोमा लगाएंगे और एक बार 0 लगा देंगे पीछे। 0 क्यों लगाएंगे? तो दोस्तों ये बात भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, वी लुकअप में 0 क्यों लगाया जाता है और 1 क्यों लगाया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। मैंने वी लुकअप के ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं और वी लुकअप को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर हमारा इफ फॉर्मूला अब ट्रू कंप्लीट हो चुका है, इफ फॉर्मूले का ट्रू कंप्लीट हो चुका है। अब बात आ जाती है यहाँ पे कोमा लगाने के बाद फॉल्स की, यानी हमने इफ को 3 चीजें दे दी। पहला कि इसको किसे ढूंढना है, दूसरा किस में से ढूंढना है, और अब तीसरा अगर ये ना मिले तो अदरवाइज इसे क्या चाहिए, इसके अलावा इसे क्या चाहिए। तो मैंने इससे फिर से कहा कि भाई अगर इसे ये ना मिले, बदरपुर ना मिले इस सेल में, तो इसे दूसरे एरिया को ढूंढना है। तो मैंने यहाँ पे इफ लगाया फिर से, और इसे मैंने कहा कि इसे I4 सेल में, यानी I कॉलम के 4 नंबर सेल में, जो यहाँ पर आपको पीछे दिख रहा होगा, I के 4 नंबर सेल में इस बार इसे किसे ढूंढना है, इस बार इसे ढूंढना है फरीदाबाद को। यहाँ लिख देंगे फरीदाबाद। तो अब ये फरीदाबाद को ढूंढेगा और फरीदाबाद को ढूंढेगा तो यहाँ पर अब इसकी जो वैल्यू इफ ट्रू है वो वी लुकअप बताएगा। तो यहाँ मैंने फिर से वी लुकअप लगा दिया और अब मैंने कहा इस सेल में अगर मुझे यहाँ पर इस सेल को ढूंढना है, इस सेल को ढूंढना है और कोमा लगाएंगे और टेबल इस बार हमारी होगी फरीदाबाद की। मैंने फरीदाबाद ले लिया क्योंकि मुझे फरीदाबाद वाली टेबल में से डेटा चाहिए था। कोमा लगाया और कॉलम नंबर 2 लगा के कोमा 0 देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यानी यहां पर भी हमारे इफ फॉर्मूले का ट्रू कंप्लीट हो गया। अब हम इफ लगाएंगे, एक बार और लगाएंगे इफ और ब्रैकेट को ऑन करेंगे और यहां पर अब फिर से बताएंगे कि अगर हमें I4 के अंदर इज इक्वल टू, यहां मैंने लगा दिया नेहरू प्लेस मिलता है, नेहरू प्लेस अगर मिलता है यहां पर, तो अब हमें यहां पर क्या चाहिए। तो हमने इसे बताया कि अगर इसे नेहरू प्लेस मिलता है तो फिर से ये वी लुकअप लगाएगा, फिर से ये इस प्रोडक्ट को देखेगा और फिर से ये नेहरू प्लेस वाली टेबल में से डेटा को उठाएगा। यानी यहाँ नेहरू प्लेस के डेटा को उठाएगा ये वहाँ से और हमें उसका दूसरा कॉलम ला करके दे देगा। अब कोमा 0 देन ब्रैकेट क्लोज। तो आपको ये फॉर्मूला
दिखने में भले ही बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आप इसे करके जरूर देखना और आपको ये समझ में भी आएगा। अब हम इसमें एंटर करते हैं। हम जैसे ही इसे एंटर करेंगे, यहाँ पर ये हमें एक आंसर दे देगा। अब इस आंसर को हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फरीदाबाद में हमारा जो कंप्यूटर है वो 17,500 का है। तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं। फरीदाबाद में हम गए, फरीदाबाद वाली सीट पर, और ये देखिए 17,500 हमें यहाँ पर मिल गया। अब एक बार और चेक कर लेते हैं कि नेहरू प्लेस में हमारे कंप्यूटर का प्राइस 8,700 है। तो यहाँ पर नेहरू प्लेस पे चेक कर लेते हैं। नेहरू प्लेस में 8,700 हमें प्राइस मिल जाएगा। और इसी तरह से हम बदरपुर का प्राइस भी चेक कर लेते हैं। बदरपुर हमारा 9,000 रुपये का हमारा कंप्यूटर बदरपुर में है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बदरपुर में 9,000 रुपये इसका प्राइस मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, लेकिन अभी नहीं। इससे ड्रैग करने से पहले आपको थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को फ्रीजिंग के बारे में कुछ नहीं पता, एब्सोल्यूट सेल के बारे में नहीं पता, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जा करके उसे सीख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से सेल को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट को, जो हमारी इफ फॉर्मूला के अंदर हमने एक लॉजिकल टेस्ट बनाया था, यानी लॉजिकल टेस्ट वाले सेल पे जाना है और इसको F4 से लॉक कर देना है, फ्रीज कर देना है। और यहाँ पर भी एक सेल है इफ का, इसको भी लॉक कर देना है F4 से, और इसको भी लॉक कर देना है F4 से, और एंटर कर देना है। अब आपको इसे बस सिंपल पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। अब आपको सभी का प्राइस मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ से जैसे ही चेंज करेंगे फरीदाबाद, तो आपको फरीदाबाद की लिस्ट मिलेगी, और जैसे क्लिक करेंगे नेहरू प्लेस पर, आपको नेहरू प्लेस की लिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँ। धन्यवाद।